अगर उस ऑर्डर पे अमल नहीं होता तो ये तौहीन अदालत के लिए हैं। पहले अस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नतिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ये वापस वहाँ ही जाएगा जहाँ से आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब के केस में एक नया फैसला आ गया है, जिसकी बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले चंद बरसों के दौरान इमरान खान साहब को अदालतों की तरफ से कोई ख़ास रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मगर अब एक ऐसा फैसला आया है जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक गैर मामूली मोड़ जो है वो आ गया है इस फैसले की वजह से। और इमरान खान साहब जो हैं ये पिछले तकरीबन 3 साल के अरसे से ये कैद हैं, मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर इनको सज़ा हो चुकी है, और जिस हालत में इनको रखा गया है ये पूरी कौम के सामने है। उनकी मुलाकातें नहीं कराई जा रही कई माह से, उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चों से उनकी फ़ोन पर बातचीत नहीं कराई जाती, और उसके अलावा उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। और रिसेंटली जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये बताया गया है कि जी इमरान खान साहब को हाई ब्लड प्रेशर भी है, इसके अलावा जो है वो डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का शिकार है। और इससे पहले हमने देखा था कि चंद माह पहले इमरान खान के वकला ने आके ये बताया था कि इमरान खान साहब की जो एक आंख है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है, और 85% जो उनकी बिनाई है एक आंख से वो जा चुकी है। अब इमरान खान के वकला जो थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वहाँ पे उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जी इमरान खान साहब की जो मुलाकातें कराई जाए उनकी फैमिली के साथ, और उसके अलावा जो है उनको हॉस्पिटल से उनका इलाज कराया जाए उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स के ज़रिए से। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हफ्ते ही फैसला आया कि जी इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उसके अलावा उनकी मुलाकातें कराई जाए उनकी फैमिली के साथ, और उनके बच्चों के साथ उनकी फ़ोन पे बातचीत भी कराई जाए। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की अगर सेहत की हम बात करें तो सेहत तो उनकी पहले भी ख़राब थी, बल्कि उनकी सेहत जो है वो पहले ज़्यादा ख़राब थी जब उनके वकला ने आके ये बताया था कि उनकी आंख का बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। मगर अब ये क्यों फ़ैसला किया जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनकी मुलाकातें कराई जाए, उनकी फैमिली के साथ जो मुलाकातें जो कई माह से बंद हैं, पिछले साल अक्टूबर नवंबर के बाद से उनकी फैमिली से उनकी मुलाकातें भी नहीं कराई गई, और ये सबको पता है कि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके बच्चों से भी उनकी फ़ोन पर बातचीत नहीं कराई जा रही, बल्कि उनके बच्चे तो इंटरनेशनल मीडिया को कई माह से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि जी उनको ख़तरा है अपने वालिद साहब की जान को लेके, और उनके वालिद साहब से उनकी बातचीत नहीं करवाई जा रही। फैसले को हुकूमत ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, मगर वो दरख्वास्त जो थी उनकी रिजेक्ट हो गई, और हमने देखा है कि कल रात को इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लोग ये समझ रहे थे कि शायद वो वहाँ पे चंद दिन वहीं पे मुकीम रहेंगे, मगर चंद घंटे वहाँ रहने के बाद और कुछ टेस्ट हुए उनके, उसके बाद उनको वापस मुंतकिल कर दिया गया अडयाला जेल में। नाज़रीन एक चीज़ ये समझ लें कि पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख हमें ये बताती है कि इस तरह के जो सियासी मुकदमात होते हैं उसमें जो फैसले आते हैं वो फैसले सिर्फ कानून की हद तक महदूद नहीं होते, बल्कि उन फैसलों के पीछे जो है सियासी हालात होते हैं, ताकत का तवाज़ुन होता है। और हमेशा जब भी इस तरह के फैसले आते हैं तो उसके बाद बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। माजी में हमने देखा है कि जब भी इस तरह के किसी बड़े कैदी को या कोई ऐसा बंदा जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहा हुआ है, जब उसको अदालत की तरफ से इस तरह की रिलीफ मिलना शुरू होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस सियासतदान की कोई डील हो गई है, और वो सियासतदान जो है वो या तो वापस सियासी मंजरनामे पे वापस आ जाएगा या फिर वो मुल्क से बाहर चला जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है अदालत की तरफ से और उनकी बातचीत शुरू हुई है, क्या इसका ताल्लुक जो है वो सियासी डील के साथ है, या फिर इसका ताल्लुक जो है वो 28वीं तरमीम के साथ कोई सियासी इसका ताल्लुक बनता है इस फैसले का, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आने वाले चंद हालात जो हैं वो क्लियर कर देंगे कि ये जो फैसला आया है और ये जो रिलीफ इमरान खान साहब को अचानक मिलना शुरू हो गया अदालतों की तरफ से, इसके बाद क्या सियासी हालात बनते हैं और इस फैसले का असल मकसद क्या था।